देखिए, हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी तो हमारे सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश के लिए वो गौरव हैं। और जिस तरह से उन्होंने आंदोलन किया, आज वो सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में एक बड़े आदिवासी लीडर के रूप में जाने जाते हैं और उनका उतना ही सम्मान है। ये आपने देखा, जैसे जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, तो जिस तरह से पूरे देश भर के नेता वहाँ पहुँचे उस गाँव में, और कई दिनों तक, मतलब 15 दिन तक मुझे लगता है कि वहाँ पर एकदम मेला लगा रहा। और जब हॉस्पिटल में थे दिल्ली में गंगाराम में, तो उस समय भी ऐसा लगता था कि पूरा झारखंड तो उठकर गया ही है, साथ ही पूरे देश के लोग, चाहे माननीय राष्ट्रपति महोदया हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, हर पार्टी के वरिष्ठ लीडर और सत्ता पक्ष के लीडर, सब लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उनको सम्मान जताने गए। तो आज हमारे लिए विशेष दिन है कि उनको इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है। और हमारी पार्टी के लिए तो है ही, क्योंकि पार्टी के हम माननीय हेमंत सोरेन जी के भी वो पिता है और पार्टी के अध्यक्ष हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वे सर्वा हम सबके अभिभावक हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबकी। ऐसा नहीं लग जी। रहा है कि ये सम्मान कुछ मिलने में ज़्यादा देर हो गई? बिल्कुल, ये सम्मान और पहले मिलना चाहिए था, और इससे भी बड़े सम्मान को वो डिज़र्व करते हैं। हम तो चाहते कि वो पद्म विभूषण के योग्य हैं। और जी, तो लेकिन ठीक है, सम्मान सम्मान है, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है इससे भी बड़ा सम्मान उनको दिया जाएगा। इस पर निर्णय लेगी सरकार। झारखंड की जनता को मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी को हमेशा याद रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उनके बताए हुए मार्ग पे चलें। उन्होंने जो महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई की और जल, जंगल, ज़मीन के अधिकार की बात की। अभी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो पेसा कानून को कैबिनेट से पारित कराया, तो एक तरह से ग्राम सभा को इतना अधिकार दिया गया। तो ये तो एक तरह से उनके ही सपने को पूरा करना हुआ, और इस पर अमल भी हो। और जल, जंगल, ज़मीन के लिए जो लड़ाई उन्होंने इतने सालों से लड़ी है, उस पर यहाँ के भूमि पुत्र पुत्रियों का अधिकार रहे, और वो आगे बढ़े। क्योंकि उनकी शिक्षा, गुरुजी हमेशा कहते थे, क्योंकि गुरुजी खुद स्कूल टीचर, शिक्षक थे उनके पिता, और वो भी लगातार शिक्षा पर जोर देते रहे। तो शिक्षित होने की ज़रूरत है, ताकि कोई उनको ठग ना सके, और वो दूसरे समाज के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ के बच्चे भी आगे बढ़े। इसके लिए जो यहाँ पर सीएम एक्सीलेंस स्कूल खोला जा रहा है, मरंगबुम के स्कॉलरशिप योजना है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में यहाँ के 50 बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे चुन के जा सकते हैं पढ़ाई के लिए।